भगवान श्री कृष्ण के और भी भाव अवसर को याद रखने के लिए जन्माष्टमी का त्यौहार प्रचलित हुआ। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अक्सर लोग दलील देते हैं कि परमात्मा कैसा है। क्या परमात्मा इतना असमर्थ है कि उसे रावण, कंस, शिशुपाल अथवा अन्य दुष्टों को मारने के लिए धरती पर आना पड़ता है? जो परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से सकल सृष्टि की रचना करता है, सकल सृष्टि सकल ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है, सकल सृष्टि और सकल ब्रह्मांड का संहार करता है, वह परमात्मा इतना अधिक कमजोर और लाचार कैसे, जो उन्हें कुछ लोगों को मारने के लिए धरती पर आना पड़ता है? बात तो सही है, पर प्रश्न उठता है कि क्या परमात्मा अथवा परमात्मा की शक्ति केवल दुष्टों का संहार करने के लिए धरती पे आते हैं? नहीं, प्रभु की शक्ति अथवा प्रभु का अवतरण संसार में दुष्टों का संहार तो एक बहुत ही छोटा पहलू है, जो बिना आए हुए भी हो सकता है। केवल इच्छा करने मात्र से बड़े बड़े हिमालय के स्थान पे सागर इतनी गहराई आ सकती है और सागर में हिमालय पैदा हो सकता है। उनकी इच्छा, उनके भृगु विलास मात्र से कोटि कोटि सृष्टियों का सृजन होता है और कोटि कोटि सृष्टियों का विलयन होता है। तो फिर उनकी शक्ति, उनकी सत्ता अथवा वे विशिष्ट रूप धारण करके धरती पर क्यों आते हैं भला? और मेरे ख्याल से वे अपने भक्तों को सुख देने के लिए धरती पर आते हैं। और दूसरी बात, धरती पर कैसे जीवन जिया जाए, जीवन जीने की कला सिखलाने के लिए वे आते हैं। अपने जीवन में वे कैसे जिए, कैसे परिस्थितियों का सामना किए, उनका विचार, उनका आचार, उनका चिंतन, उनका आचरण क्या रहा, उनका सोचने का तरीका क्या था, परिस्थितियों को देखने का नजरिया क्या था, जीने की विधि क्या थी, यह महत्वपूर्ण है। और वस्तुतः भगवान तो सर्वव्यापी और निराकार हैं।
परंतु निराकार होते हुए भी सर्वसमर्थ हैं। वह प्रभु, वह सर्वव्यापी सत्ता, वह अकाल अखंड पुरुष कितना प्रेमिल है, कितना दयालु है, किस तरह अपने भक्तों से प्यार करता है, किस तरह अपने भक्तों के वश में हो जाता है। इसको जगजाहिर करने के लिए उन्हें आकृति का आश्रय लेना होता है। सबरी का उदाहरण से हम भगवान की दयालुता देखते हैं। सुदामा, विदुर की पत्नी इत्यादि के द्वारा हम भगवान की कृपा को देखते हैं। अर्जुन जब शरण में आया तो उनके भीतर कितनी शरणागत वत्सलता है कि वे उद्धव को श्रीमद् भागवत महापुराण में कहें कि उद्धव, मुझे अपने प्राणों से बढ़कर और लक्ष्मी से भी बढ़कर अर्जुन प्रिय हैं। और वो प्रभु जो तीनों लोक का स्वामी है, तीन लोक क्या, वो तो तीन लोक, 14 भुवन, अतल बितल सुतल महातल अथवा जो भी ब्रह्मांड है, समस्त ब्रह्मांड के वे स्वामी हैं, मालिक हैं। फिर भी भक्त वत्सलता के कारण अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। अगर वे आकृति का आधार नहीं लेते तो हम लोग कैसे जानते कि भगवान कैसे हैं, उनका दिल कैसा है, अथवा अपने प्रेमियों के प्रति उनका नजरिया कैसा है। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि वे सूर्यास्त होने से पूर्व जयदत्त का वध कर देंगे और अगर नहीं कर सके तो जीवित ही अग्नि में समा जाएंगे, मतलब जीवित ही चिता में जल मरेंगे। संध्या हो गई, सूर्यास्त होने लगा, जयदत्त छुप गया था, अर्जुन ढूंढ नहीं सका। सूर्यास्त हो गया तो श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि तुम ऐसे बेवकूफी भरे प्रतिज्ञा क्यों कर लेते हो? अर्जुन ने कहा कि मैं अपने भरोसे थोड़ी प्रतिज्ञा करता हूं, आपका भरोसा है, आपका साथ है, आपकी शक्ति है, आपका हाथ मेरे सिर पे है, तो मुझे कोई भी काम असंभव नहीं लगता है। प्रभु प्रसन्न हो गए। सुदर्शन चक्र को उन्होंने सूर्य पर से हटा लिया। वसुधा सुदर्शन चक्र के द्वारा वे सूर्य को ढक दिए थे। सूर्यास्त नहीं हुआ था, सूर्यास्त जैसा दिख रहा था। जयदत्त जो छुपा हुआ था सूर्यास्त समझकर निकल आया, सूर्य से सुदर्शन चक्र हटा लिए और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरा किया। कैसा है प्रभु? श्री कृष्ण, श्री राम दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, यह कहना बहुत ही ओछी बात है। प्रभु भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अपनी भक्त वत्सलता जाहिर करने के लिए संसार में आते हैं। श्री कृष्ण ने हम लोगों को बतलाया
श्री कृष्ण अथवा अवतारी सत्ता गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार करते हैं? वे तो चाहते तो एक सन्यासी बन सकते थे, पर सन्यासी मुट्ठी भर हैं। मानव की जनसंख्या अगर 5 खरब होगी तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 करोड़ लोग संत होंगे, बाकी तो सभी मनुष्य गृहस्थी हैं। और संत तो स्वयं ही भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो गृहस्थ अपने आप को रचा पचा हुआ समझता है और सोचता है कि वह गृहस्थ जीवन में है, उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसका जीवन केवल कमाने खाने और दुनियादारी निभाने के लिए ही है, इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं कर सकता, वह लाचार है, बेबस है। इस भ्रम का खंडन करने के लिए अवतारी सत्ता गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं। और फिर एक बात और आप देखोगे कि चाहे कृष्ण का जीवन रहा हो, चाहे राम का जीवन रहा हो, परेशानियों, प्रतिकूलताओं और व्यवधानों, विघ्नों से भरा हुआ है। इसके द्वारा वे आपको बताना चाहते हैं कि देखो, हमारे भी जीवन में इतने विघ्न थे, इतनी विपत्तियां, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां, फिर भी हर प्रतिकूल परिस्थितियों में के रहते हुए भी ज्ञान में स्थित रहा जा सकता है, आत्म स्थित हुआ जा सकता है, हर स्थिति में प्रसन्न रहा जा सकता है। वैसे ही आप सब भी गृहस्थ हुआ तो क्या हुआ, आप सब भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हो, हर परिस्थिति में आत्म स्थित रह सकते हो। कृष्ण के जीवन को देखो, कृष्ण पूर्ण ज्ञानी हैं। बहुत बड़ा परिवार है उनका, और जब से जन्म लिए तब से लेकर और जब तक अपने लोक को गमन ना किए तब तक शायद ही किसी दिन चैन से गुजारे हों। परंतु श्री कृष्ण के होठों से मुस्कान, श्री कृष्ण के चेहरे से प्रसन्नता और श्री कृष्ण के हृदय से ज्ञान कभी भी मिटता नहीं है। हम लोगों के जीवन का 5 स्तर है, 5 आयाम है। एक जागृत स्तर, एक सूक्ष्म स्तर, एक कारण स्तर और एक कारणातीत स्तर, 4 स्तर है। कृष्ण जागृत स्तर को भी जानते थे। जागृत स्तर मतलब स्थूल शरीर, स्थूल शरीर को भी पहचानते थे। ऐसी बात नहीं है कि केवल कृष्ण के ही 4 स्तर थे और आपके 1 स्तर हैं, ऐसी बात नहीं है। आप में भी 4 स्तर हैं। स्थूल स्तर, ये जो काय कलेवर देख रहे हो, ये आपका बहुत ही मोटा मोटी पहचान है। आप इस पहचान में अटके हुए हो, पर कृष्ण इस पहचान को अपना सब कुछ नहीं समझते थे। ध्यान देना, कृष्ण अपने स्थूल काय कलेवर को ही सब कुछ नहीं समझते थे। अपने जीवन के द्वारा उन्होंने बतलाया कि भले ही वे गृहस्थ में हो, उनका स्थूल काय कलेवर गृहस्थ में था, गृहस्थ आश्रम में था। स्थूल काय कलेवर के बाद, स्थूल स्तर के बाद दूसरा स्तर आता है सूक्ष्म स्तर, मन बुद्धि चित्त अहंकार का स्तर। इसको भी कृष्ण पहचानते थे। और मन बुद्धि स्तर के बाद आता है जीव स्तर। हम एक जीव हैं,
इसको भी कृष्ण पहचानते थे। और इस कारण स्तर के बाद का एक स्तर है कारणातीत स्तर, जिसे आप कह सकते हैं आत्म स्तर। आत्म स्तर को भी कृष्ण जानते थे। आप उनके गीता को पढ़ो। स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल जगत का जो व्यवहार है वे सब कुछ करते हैं, परंतु स्थूल जगत के लिए वे अपने सूक्ष्म कारण और कारणातीत स्तर को स्थूल जगत में डुबो नहीं देते हैं। स्थूल शरीर से स्थूल जगत का व्यवहार करते हैं, पर अपने सूक्ष्म मन बुद्धि इत्यादि को बस में रखते हैं। स्थूल व्यवहार को करते हुए वे स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल व्यवहार करते हुए वे उसमें भूल नहीं जाते हैं, डूब नहीं जाते हैं। सोच सकते हो, श्री कृष्ण के आंखों के सामने उनका सारा परिवार तहस नहस हो गया। महाभारत के अनुसार सारे परिवार के लोग मारे गए, आपस में लड़कर मर मिटे। और श्री कृष्ण शांत चित्त से एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। जब व्याधा ने उन्हें बाण मारा तो वे बांसुरी बजा रहे थे। चित्त शांत था। चित्त शांत होने का तात्पर्य है न हर्ष था न विषाद था, न खुशी थी न गम था। स्थूल शरीर के द्वारा वे स्थूल जगत का पूरा व्यवहार जो भी कर्तव्य का मांग है सब करते हैं, पर स्थूल जगत में अपने मन बुद्धि, अपने सूक्ष्म स्तर को, मन बुद्धि को डुबा नहीं देते हैं। स्थूल शरीर से कार्य करो, सूक्ष्म शरीर को संभाले रहो, पकड़े रहो। उन्होंने सिखलाया कि स्थूल शरीर से स्थूल जगत का कार्य करो, सूक्ष्म शरीर पर अपना बस रखो, कंट्रोल रखो। स्थूल व्यवहार में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर गोता ना लगा दे। अगर सूक्ष्म शरीर स्थूल व्यवहार में गोता लगा दिया तो तुम अज्ञानी हो। ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी के बीच फर्क एक बहुत ही बारीक पारदर्शी दीवार से होता है। ज्ञानी भी आपकी तरह ही जीते हैं, श्वास लेते हैं, खाते पीते हैं, बूढ़े होते हैं, रोगी होते हैं, मर जाते हैं। और एक अज्ञानी भी खाता पीता है, जीता है, व्यवहार करता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है और मर जाता है। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है कि ज्ञानी स्थूल शरीर से तो स्थूल जगत का सारा व्यवहार करता है, पर सूक्ष्म शरीर को स्थूल जगत में डूबने नहीं देता है। उस पर अपना कंट्रोल रखता है, उसे अपने बस में किए रहता है, उसे संभाल के रखता है। और एक अज्ञानी, एक संसारी स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल व्यवहार करता है, तो स्थूल शरीर से जितना व्यवहार करता है उससे 10 गुना अधिक अपने सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म रूप को, सूक्ष्म स्तर को स्थूल व्यवहार में डुबाता है। स्थूल जगत जागतिक व्यवहार को वो सत्य समझता है, उसमें आसक्त होता है, उसमें मोह करता है, उसे राग करता है, उसमें द्वेष रखता है, मेरा मेरा और तेरा तेरा करता है। और ज्ञानी नहीं करता है, व्यवहार तो करता है। ज्ञानी भी कभी किसी को एक थप्पड़ लगा सकता है और कभी किसी के पीठ पर प्यार से हाथ फेर सकता है, सिर पे हाथ रख सकता है। ज्ञानी भी करता है, पर उसका सूक्ष्म शरीर उसमें डूबता नहीं है। सूक्ष्म शरीर को भी वो असंग किए हुए है। श्री कृष्ण यह सिद्धांत अपने जीवन के द्वारा सिखलाने के लिए आए धरती पर। सूक्ष्म स्तर
और सूक्ष्म स्तर के बाद है जीव का स्तर। तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग एक जीव हैं। जीव किसे कहा जाता है? परम सत्ता के अंश को, चेतन अंश को, जो इस शरीर में चेतनता दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, उसे जीव कहा जाता है। और वो चेतन का अंश जब अंतःकरण से संयुक्त हो जाता है तो वह जीव है। मैंने एक बार और कहा है और आज भी कह रही हूँ, थोड़ा सा सूक्ष्म है। आपको लगता है विज्ञान ने जीव और जड़ और चेतन को अंतर किया। उन्होंने बताया कि कुर्सी जड़ है, आदमी चेतन है, पशु पक्षी चेतन है, टेबल जड़ है, दीवार जड़ है, खिड़की की वाड़ी जड़ है। और मेरी दृष्टि से कुर्सी टेबल भी चेतन है, दीवार भी चेतन है, लकड़ी ईंट पत्थर सभी चेतन है, मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि सभी चेतन है। तो फिर उस चेतन जो खिड़की दरवाजे में चेतन है, उस चेतन से जो मनुष्य शरीर में चेतन है अथवा पशु पक्षी में चेतन है, दोनों में अंतर क्या है? खिड़की दरवाजे इत्यादि में चेतन तो है पर उसमें अंतःकरण नहीं है। चेतन कान के सहयोग से सुनता है, कान नहीं सुनता है। याद रख लेना, कान नहीं सुनता है, कान एक यंत्र है। कान के सहयोग से चेतन सुनता है। आंखों के द्वारा वो देखता है, मन बुद्धि इत्यादि के द्वारा संकल्प विकल्प करता है। ईंट पत्थर कुर्सी टेबल इत्यादि में अंतःकरण नहीं है, इसलिए उसमें चेतन तो है पर जीव नहीं है। और आप में चेतन है और जीव भी है। जीव किसे कहा जाता है? जो अंतःकरण से संयुक्त हो जाए, अंतःकरण विशिष्ट चेतन अंश को जीव कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ने बतलाया कि माम मनस जीव लोक, जीव भूता सनातना, मेरा ही अंश जीव है। जीव मतलब अंतःकरण से संयुक्त हो जाने वाले चेतन अंश को जीव कहा गया। तो श्री कृष्ण ने बताया कि ऐ मानव, तू अपने स्थूल काय कलेवर को भी पहचान, अपने सूक्ष्म काय कलेवर को भी पहचान, कारण काय कलेवर को भी पहचान और कारणातीत काय कलेवर को भी पहचान। आप अज्ञानी की तरह केवल स्थूल को ही सब कुछ समझ रहे हो, और जब तक स्थूल को ही समझे हुए हो तब तक स्थूल का सुख दुख, स्थूल का लाभ हानि हम सबको, आप सबको विचलित करता है और हम अज्ञानी होते हैं और दुखी सुखी होते हैं और बार बार आवागमन में भटकते हैं। हम लोगों का उद्धार नहीं होता, हम लोगों को शांति नहीं मिलती। और श्री कृष्ण ने बताया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेनाधि गच्छति। ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर परम शांति की उपलब्धि हो जाती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि आप स्थूल का कलेवर नहीं हो। ये आपका बहुत ही थोड़े दिन के लिए एक छोटा सा पहचान, छोटी सी पहचान है। ये आने जाने वाला, इसमें आप कुछ दिन के लिए ठहरे हुए एक यात्री हो, एक मुसाफिर हो जो इस देह में ठहर कर अपना कार्य बना रहे हो। इस देह से आपका बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इस देह में जब तक ठहरे हो तब तक इसकी रक्षा करना, इसे भोजन दे दो, वस्त्र पहना दो, इसे रोग हो गया तो दवा खिला दो, बस इतना ही इसके प्रति कर्तव्य है। और इस शरीर से बहुत ज्यादा आपका कोई रिश्ता है, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि स्थूल स्तर में ही मत अटको, अपने सूक्ष्म स्तर को भी पहचानो और अपने जीव स्तर को भी पहचानो।
अंतःकरण विशिष्ट चेतन अंश को जीव कहा जाता है। लेकिन कृष्ण केवल जीव अंश तक ही संतुष्ट नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि ऐ मेरे भक्त, ऐ साधक, हे अर्जुन, तू आत्म स्तर तक को भी पहचान जो कि तुम्हारा मूल स्वरूप है। अपने आत्म स्तर में स्थित होकर कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ। वे अपने आप को आत्म स्तर में तल्लीन करके कहते हैं। आपको भी अपने आत्म स्तर में तल्लीन होना है। भगवान सिखलाने के लिए दुनिया में अवतरित होते हैं कि ऐ मानव देख, जीवन जीते हुए, गृहस्थी का कर्तव्य संभालते हुए, दुनियादारी के थपेड़ों को झेलते हुए, विघ्न बाधाओं को सहते हुए, सुख दुख को बर्दाश्त करते हुए भी चारों स्तरों की पहचान की जा सकती है। श्री कृष्ण प्रभु इसलिए धरती पे आते हैं कि वे आपको बता सकें कि मानव तन में केवल स्थूल शरीर तक ही सीमित रहना कर्तव्य नहीं है। आप में और पशु में क्या अंतर है? आप भी सुख चाहते हो, पशु भी सुख चाहता है। आप भी दुखों से छूटना चाहते हो, पशु भी दुखों से छूटना चाहता है। भले ही आप मुक्ति ना चाहो, भले ही आपको अध्यात्म से लेना देना ना हो, भले ही आप भगवान के प्रति प्रेम ना रखते हो, परंतु इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता, इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि आप सुख चाहते हो और दुखों से छूटना चाहते हो। और अपने अपने जान से जितनी लोगों को जानकारी है उतने तक सबके सब सुखों की प्राप्ति के लिए और दुखों से छुटकारा के लिए प्रयत्न करते हैं। एक जानवर भी दुखी होना नहीं चाहता, दुख से बचना चाहता है। एक जानवर को अगर लाठी लेकर मारने दौड़ो तो वो भागेगा, भरसक प्राण बचाकर वो दौड़ेगा। आप उसे मार ना सको इसका भरपूर प्रयास करेगा। वो जानता है कि मारने पर दुख होता है, तो दुख से बचने के लिए वो भागता है। जहाँ हरा चारा हो उसे खाने के लिए ललकता है। गाय वगैरह भी है, रात में अगर खुल जाए तो जहाँ चारा रखा हुआ हो, जहाँ चोकर रखा हुआ हो, जहाँ चुन्नी रखी हुई हो, वहाँ गाय खुल के चली जाएगी और भर पेट खाएगी। उसको बोध नहीं है, वो सुख के लिए इतना खा सकती है कि पेट को डमरू के बदले नगाड़ा बना ले और उसके कारण दूसरे दिन उसको बहुत दुख झेलना पड़े, ये भी संभव है। परंतु वो खा रही है सुख के लिए।